है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने नेक्स्ट वाला वीडियो में जो देखा था वो कटिंग था ब्लाउज का और लहंगा का। तो उसमें ब्लाउज की स्टिचिंग तो नहीं थी लेकिन लहंगा की स्टिचिंग थी। तो आज ना ब्लाउज का स्टिचिंग दिखाने वाली, वो भी ओनली फ्रंट पार्ट का। बैक पार्ट का देखिए मैं इस तरह से रेडी कर चुकी हूँ। इसमें कुछ भी नहीं है, बस हुक सराई पट्टी का जो एक्स्ट्रा होता है उसको हमने फोल्ड कर दिए, डार्ट लगा दिए हैं और मैं इसका नेक बना दी हूँ जो कि कटिंग में था सेम उसी तरह से। तो देखिए इस तरह से बैक पार्ट बिल्कुल सिंपल है, हालांकि इसकी भी वीडियो मैं बाद में डाल दूँगी, 2-3 दिन बाद आएगा। तो देखिए ये तो रेडी हो गया। अब करना क्या है, जो फ्रंट पार्ट में हमने तो कम कट किया था ना, उसके हिसाब से पेपलन की कटिंग करनी है, यानी कि पेपलम ब्लाउज है वाला। तो डिजाइन को किस तरह से कट किया जाता है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको बैक पार्ट के ऊपर ना फ्रंट वाला पार्ट को रखेंगे। तो देखिए इसको मैं ना गम लगा के आयरन कर दी हूँ, जिससे ये एकदम बहुत ही अच्छा से बैठ गया है। इसको सिलाई नहीं लगाई हूँ अभी, आप देख सकते हो। अब इसको इस तरह से रखेंगे, मैं उल्टा रखी हूँ। अभी देखिए सीधा रखते हैं इसको। तो हुक्स का जो पार्ट है वहाँ तक इसका इस तरह रखेंगे और माप कर देखेंगे कि ये ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब कितना चाहिए हमें पेपलन कटिंग पे। तो 7 इंच पे बैठ रहा था हमें ना। करना क्या, इधर फोल्डिंग के लिए आधा इंच आएगा और इधर जॉइंट के लिए आधा इंच आएगा। तो पूरा 8 इंच का स्ट्रिप कट करना है। तो किस तरह से कट करते हैं वो मैं अभी आपको डिटेल में बताऊँगी। तो देखिए मैंने एक ना जो बेडशीट आया था उसके अंदर ये वाला कार्टन था, तो मैं इसको ले ली हूँ। ये देखिए मैं पहले कट कर ली हूँ, क्योंकि आपको इतना डिटेल से कोई भी नहीं बताएगा और बहुत ही अच्छा शेप आने वाला है इसको सीने से। तो मैं पहले ब्लाउज को देख लेती हूँ कि इसका कितना लगेगा। तो देखिए यहाँ से इसका इतना लग रहा है, तो मैं यहाँ पे इस तरह मार्क कर देती हूँ और इसको सीधा लाइन खींच के कट कर देंगे। ये देखिए ऐसे एक एक्स्ट्रा है, इसको कट कर देंगे बाद में। अब इसका जो लंबाई और चौड़ाई दोनों 8-8 इंच ही है, देख लीजिए, आप देख सकते हो 8 इंच। तो 8 इंच पे इसको मैंने पहले से मार्क करके रखा हुआ है एकदम किनारे में, और लिख भी दे रही हूँ। देखिए यहाँ भी 8 इंच, और ये जो मैं लिख के रखी हूँ कि 8 इंच है वो नहीं है, उसको मत देखिएगा, बस यहाँ से देखिए 8 इंच पे इस तरह मार्क करना है। अब कोई भी पेपर ले लीजिए, मेरे पास पेपर नहीं था तो मैं इसको यूज कर रही हूँ। अब यहाँ से इसकी दूरी 1.5 इंच है। उसके बाद में जिस तरह हम ब्लाउज में शेप देते हैं ना, उस तरह से इसको एकदम स्टार्टिंग से लास्ट तक, शुरू से लास्ट तक इसको इस तरह से शेप दे देनी है। देखिए यहाँ तक तो राउंड शेप में दे दिए। ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं हम उससे, तो यहाँ की लंबाई देखिए 4 से यानी कि 4.07 आ रहा है, यानी कि 4.5 में और 2 इंच 2 पॉइंट ज़्यादा ले लीजिएगा, समझ के चलिए 4.5 इंच पे इसको मार्क कर देते हैं इस तरह से यहाँ पे। और फिर इसको सीधा सीधा क्या करना है, हमें कट कर लेना है। तो सबसे पहले ना ये एक्स्ट्रा वाला है उसको हटा देते हैं। ये देखिए यहाँ से कट करेंगे और जिस शेप ने हमने राउंड शेप मार्क किया उस शेप को इस तरह से कट कर देंगे। कट करने के बाद आप देख सकते हो एकदम अच्छा शेप आया है, बिल्कुल राउंड शेप। अब हम अपना ब्लाउज को लेंगे, ब्लाउज लेने के बाद सेंटर में मार्क करेंगे और हमें देखना है कि इसका और इसका दोनों का मार्जिन ठीक से आ रहा है कि नहीं। अगर ज़्यादा है तो चलता है, कम है तो आपको फिर से कट करना, मतलब एक एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा जिस लाइनिंग में कट करना चाहते हो उस लाइनिंग में। तो इसको हटा देते हैं, ठीक ही आ रहे हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है उसको मैं रखने देती हूँ। अब करना क्या है, एक बुकरम लेंगे, बुकरम को डबल फोल्ड करेंगे और जो आपने स्ट्रिप कट किया है उतना उतना 2 इतना रखना है, यानी कि डबल में फोल्ड करके उतना रख के सेम, ना कम ना ज़्यादा, कुछ भी नहीं करना है, इसको कट कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से इसको कट करने के बाद लाइनिंग में इसको रख कर आयरन से चिपका लेंगे और मेन फैब्रिक को सेम इसी तरह से कट कर लेंगे। तो चलिए देखिए कि लाइनिंग में किस तरह से कट करना है। मैं ऊपर इसलिए शेप बना रही हूँ कि हमारा जो ब्लाउज है फ्रंट वाला पार्ट, उसको हमने थोड़ा सा कर्व शेप दी है। आप देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ आके राउंड शेप होता है, तो इसी तरह हम इसको कट कर लेंगे। अभी है तो जॉइन करते समय हमें दिक्कत नहीं आएगी, वरना नीचे से ना लंबा हो जाएगा और जब हम इसको अटैच करेंगे तो बैक पार्ट छोटी पड़ जाएगी और ये बड़ी हो जाएगी। ओके, तो देखिए एक एक पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और ये वाला डिज़ाइन आप कहीं भी ढूंढिए, ज़्यादा डिटेल में कोई नहीं बताता है, बस इतना कट करना है उतना कट करना है बोल के छोड़ देते हैं। तो मैं अपने से थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाई हूँ कि इसको किस तरह से शेप दिया जाता है। तो देखिए इसको मैं आयरन में चिपका ली हूँ, यानी कि आयरन कर लिए हैं। करने के बाद किनारे में सिलाई लगाएंगे और इस तरह 1/2 इंच पे एक मार्क करेंगे जहाँ पे हमें पाइपिंग लगानी है। तो पाइपिंग में पहले से रेडी करके रखी हूँ। लहंगे का जो पीस है ना, उसमें से थोड़ा टुकड़ा बच गया था, उसको थोड़ा बीच बीच में जॉइंट करके
1.5 इंच जितना इसको वो कट किया और फिर फोल्ड करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा क्लॉथ था उसको कट कर दिए। तो इसकी इनविजिबल पाइप बोलते हैं ना, इनविजिबल पाइपिंग लगाना बोलते हैं, वो वाली पाइपिंग अभी लगेगी। बहुत फिनिशिंग से आई है, आप देख सकते हो। अब इसको एक बार अटैच किए करने के बाद इसके ऊपर मेन फैब्रिक को रखेंगे और इसको पलट देंगे। पलटने के बाद फिर से जहाँ से हमने शुरू किए थे, यानी कि पाइपिंग जहाँ से हमने लगाना शुरू किए थे वहीं से दूसरे साइड से इसको अटैच करेंगे। पलटने के बाद तो दूसरा साइड ही आएगा। ये ब्लाउज बनकर जब रेडी हुई ना गाइस, तो इतना मुझे हैप्पी फील हुआ ना, सच में बहुत अच्छा फिनिशिंग से आया है। उसका शेप देखिए, हर चीज़ एकदम बहुत अच्छा से आया है। तो देखिए इसको लगा लिए हैं। अब जो भी एक्स्ट्रा है ना उसको, फालतू वाला क्लॉथ उसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद बीच बीच में इस तरह कट्स लगाएंगे, देखिए ऐसे। अब फिर इसको अच्छे से कट लगानी है, नहीं तो पलटने के बाद ये थोड़ा रिंकल्स पड़ने लगते हैं। देखिए इसको इस तरह खींचेंगे तो आराम से आ जाएगा। अब देख सकते हैं पाइपिंग बहुत अच्छी फिनिशिंग से आई है हम दोनों में। अब क्या करना है, इसको ना गम से चिपका के और आयरन कर दूँगी। स्टिच नहीं कर रही हूँ मैं। ये देखिए ऐसे थोड़ा गम लगा लेंगे, क्योंकि ठीक है तो ऊपर दिखेगा नहीं, कहीं भी लगा लीजिए। अब इसको आयरन करके दोनों को सेट कर लेते हैं। अब देखिए आयरन करने के बाद इसका फिनिशिंग गजब का आ रहा है। अब दोनों किस तरह रखेंगे तो देख रहे हैं, एक भी बड़ा नहीं है छोटा नहीं है, दोनों बराबर आ रहे हैं। अब जो भी एक्स्ट्रा क्लॉथ है उसको उसी शेप में कट कर देंगे। कट करने के बाद इन दोनों को इस तरह से जॉइंट करना है, बिल्कुल एकदम नज़दीक नज़दीक रख के दोनों को बराबर रख के अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद फ्रंट वाला पार्ट को लेना है, बैक वाला पार्ट लेंगे और देखेंगे कि कितना आ रहा है क्या है। तो सीधा सीधा इस तरह से शोल्डर टू शोल्डर मिलाते हुए रखेंगे और इसको ऐसे रखना है। ओके, रखने के बाद देख लेंगे तो बराबर आ रहा है। तब इसको ना बीच से क्या करना है, जो हमने मार्क करके रखे थे फ्रंट वाला पार्ट को इस तरह रखेंगे और रखने के बाद थोड़ा सा कर्व में कट कर देंगे। ये देखिए ऐसे हमने पहले कट किया फिर भी अभी तक है, देख सकते हैं। इसलिए अच्छे से रखना है इसको और इसको अटैच कर देनी है। 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए, क्योंकि हमने 1/2 इंच एक एक्स्ट्रा रखा था, तो 1/2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए इसको स्टिच करेंगे। एक बार हो गई, अब इसको डबल स्टिच कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से हुआ है और अच्छा भी लुकिंग भी आ रहा है। तब इसको डबल स्टिच करेंगे। उसके बाद में इसको जिग जैग कर देंगे। तो क्योंकि ब्रॉकेट फैब्रिक है, बिल्कुल धागा आते रहेगा, जितना दिन यूज कीजिएगा उतना दिन। तब देख सकते हैं इसका फिनिशिंग बहुत अच्छा आया। अब इसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद जो नेक का शेप दिख रहा है ना, जो मैंने कटिंग करते समय इसका मार्जिन भी बताया हुआ है, आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। फिर भी बुकरम में मैं अभी बता देती हूँ। तो इसको रख देते हैं। अब मैंने एक 12 इंच का बुकरम लिया हुआ है जिसको डबल फोल्ड किए हैं। उसके बाद में इसको 4.5 इंच पे, यानी 4.5 इंच पे एक मार्क करेंगे और 2.5 इंच इसका विड्थ रहेगा, नेक का भी और नीचे ऊपर दोनों 2.5, और गहराई इसकी रहेगी 4.5। अब देखिए आप कितना बनाना चाहते हैं डिज़ाइन, उसके हिसाब से देखिएगा। तो मेरे पास ना जो लहंगे का क्लॉथ था वो तो ज़्यादा है, लेकिन उसका जो चौड़ाई वो कम था। तो मैं क्या कर रही हूँ, 1.5 यानी कि 2 इंच पे लगा रही हूँ, लेकिन बाद में मैं इसको कट कर दूँगी। तो इससे बेहतर यही रहेगा कि आप 1.5 पे मार्क कीजिए और बनाइए कपड़े के हिसाब से। आप इस तरह से कर्व शेप देते हुए देखिए 2 इंच पे जहाँ पे मार्क किए हैं वहाँ पे इस तरह से एक लाइन बना लेते हैं और इसको सेम ब्लाउज का जो हम राउंड शेप नहीं देते हैं उस तरह से राउंड शेप दे देंगे। तो यहाँ की दूरी हो रही है 1.5 इंच की डिस्टेंस से। तो देखिए इसको कट कर लेंगे। तो 2 इंच में बहुत अच्छा आता था, लेकिन लहंगे का जो हमारा जो जिसके ऊपर हम डिज़ाइन बनाने चाह रहे थे वो नहीं था। देखिए थोड़ा सा कर्व शेप देंगे और पान शेप देते हुए इसको कट करेंगे। परफेक्ट नेक बना है, देखिए कितना अच्छा नेक का शेप आया है। थोड़ा सा यहाँ पे मुझे निकला हुआ लग रहा है, उसको बराबर कर लेते हैं ऐसे। तो जिस पैटर्न में आप डिज़ाइन बनाने जा रहे हो एक्स्ट्रा है तो आप 2 इंच लीजिएगा, नहीं है तो 1.5 लीजिएगा। तो मुझे थोड़ा सा कम पड़ गया था इसलिए मैं थोड़ा सा कम कर दी हूँ। हालांकि 1.5 से भी थोड़ा ज़्यादा ही है, तो समझ के चलिए कि 1.5 इंच पे ये डिज़ाइन बन रहा है। और जिस शेप में उसी शेप में इसको स्टिच कर लेंगे। इससे क्या होगा, जब हम पाइपिंग लगाएंगे ना मेन फैब्रिक के ऊपर तो दिखेगा। अब देखिए इसको इसके ऊपर रखेंगे और फिर से इसको अटैच करेंगे। तो पूरा में अटैच हो चुका है। तब जिस तरह हमने पैपलन वाला डिज़ाइन बनाया था उसमें इनविजिबल पाइप लगाया था, सेम इसी तरह से इसको भी अटैच कर लेना है चारों तरफ। अब देख सकते हो सिंगल फुट यूज करते हुए इसको अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद जब हम नेक
में इसको पलटी करेंगे तब इसको फिनिशिंग के साथ में इस तरह से फोल्ड करके सी देंगे। तभी छोड़ देती हूँ। अब करना क्या है, जो नेक है ना, नेक में हम इधर से भी एक मार्जिन लगा दिए हैं। अगर जो नेक का शेप नहीं दिख रहा है तो लाइनिंग की तरह से आप स्टिच कर सकते हो, जबकि मैं कर चुकी हूँ, उसको नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो तो अभी बहुत लंबी हो जा रही है। अब देखिए सेंटर में आएंगे और इस तरह घुमा लेंगे थोड़ा सा, और पान शेप देते हुए इसको ऐसे करेंगे, या कट लगाएंगे, थोड़ा सा खींचेंगे। खींचने के बाद जिस शेप में उसी शेप में इसको घुमाते जाएंगे। तो अब जब भी लगाएं तो सिंगल फुट का यूज करें। देखिए हो चुका है। होने के बाद हमारा फ्रंट वाला पार्ट लेंगे, जो फ्रंट पार्ट है उसको, उसके बाद में फ्रंट पार्ट का उल्टा और जो स्ट्रिप हमने अभी रेडी किए हैं उसका भी उल्टा इस तरह से रखेंगे, यानी कि सीधा ब्लाउज की उल्टा तरफ होना चाहिए। दोनों उल्टा अपने फेस की तरफ रखिए और इसको स्टिच कर लीजिए। कहाँ स्टिच करना है, जहाँ हम पाइप लगाए थे ना, जब पाइपिंग जहाँ हमने लगाए हैं वहीं पे इसको चला लेनी है। ये देखिए, और फिर हाफ इंच छोड़ते हुए इसको सारे पिन जो हमने लगाए थे उसको निकाल लेने हैं, और हाफ इंच की दूरी पे इसको कट करके इसमें छोटे छोटे कट लगा के पलट के और अच्छे से इसको आयरन करना ज़रूरी है। जब आयरन करोगे तो एकदम फिनिशिंग के साथ में इसकी नेक का शेप आएगा। तो देखिए, तो अभी पलट देती हूँ, बाद में मैं आयरन करके दिखाती हूँ कि किस शेप में आया है। तब देख सकते हो इसको कट लगाना ज़रूरी है, जो हमने कट नहीं लगाए थे। अब यहाँ पिन लगाएंगे, फिर से पिन लगा के फिर एकदम किनारे जहाँ पे पाइपिंग लगी हुई है उसके ऊपर से इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए ऐसे, और अच्छे से फोल्ड करते जाएंगे और फिर से आयरन करना है एक बार। अब जितना अच्छे से आयरन कीजिएगा फिनिशिंग उतनी अच्छी आएगी। तो जो भी पिन वगैरह सुई वगैरह लगाए हैं उसको निकालते जाएंगे। तो देख सकते हैं एकदम अच्छे से फिनिशिंग के साथ में इसका नेक का डिज़ाइन बनकर आ चुका है। अब देखिए, जहाँ से हमने पैपलन टॉप को अटैच किए थे, पैपलन वाला डिज़ाइन को, वहाँ पे डबल स्टिच कर देंगे इस तरह से। तो मैं जिगजैग कर चुकी हूँ। जिगजैग करने के बाद इसके ऊपर स्टिच लगा रही हूँ। अब जो शोल्डर है ना उसको सिंपली अटैच ना करते हुए, देखिए लाइनिंग को मैं खोल दी हूँ। लाइनिंग और दोनों तो अटैच था तो थोड़ा सा निकाल दिए हैं। निकालने के बाद इस तरह से रखेंगे और दोनों को फोल्ड कर देंगे, क्योंकि ये चुभने वाली है क्लॉथ है, और बच्चे लोग तो जानते हैं कि कितने गुस्सैले टाइप के होते हैं। तो इसलिए सबसे पहले उनका ख्याल रखते हुए इस तरह से शोल्डर जॉइंट कर देंगे, ताकि ये धागे होगे ना निकले और दिखे भी ना शोल्डर जॉइंट। तो इसे खींचेंगे ना तो आराम से बहुत फिनिशिंग के साथ में आ जाएगा। अब जो भी इसका स्लीव्स वगैरह डिज़ाइन है वो मैं पहले से ही रेडी कर चुकी हूँ। उसको अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद देखिए स्लीव्स भी अटैच हो चुकी है। अब करना क्या है, टॉप का जो फिनिशिंग है ना, जो साइड की फिनिशिंग होती है उसको 7.5 इंच में रख कर मैं इस तरह से अटैच कर रही हूँ। जो मार्जिन है ना नीचे की तरफ है वो दिख नहीं रहा है, इसलिए मैं मार्क नहीं की हूँ। और ऐसे भी जिस समय मैं कटिंग कर रही थी उसी समय पूरा मार्जिन दिखा चुकी थी। तो देखिए जो बॉटम है स्लीव्स का, वो 4.5 में इसको मैं अटैच कर रही हूँ इस तरह से स्लीव्स का। तो बच्चे का जो साइज़ है उसके हिसाब से आप अटैच कीजिएगा। देखिए 2 बार 3 बार सिलाई लगाने के बाद जो साइड में होती है उसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसको पलटेंगे। पलट के मैं नीचे रख कर लहंगा और ब्लाउज का जो फिनिशिंग है वो दिखाऊंगी। तो आप देख सकते हैं ब्लाउज़ तो बिल्कुल रेडी हो चुका है। थोड़ा सा आयरन करेंगे, प्रेस करने के बाद इसका जो लुक है ना अच्छा से आएगा। तो देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ में आया है, और इसका शेप देखिए बहुत अच्छा आया है। तो आप इस तरह से कटिंग और स्टिचिंग कीजिए, आपको बच्चे की भी ड्रेस बहुत अच्छा से आएगा। पसंद आने से लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप लोग देखते तो ज़रूर है, पर जाते जाते भूल जाते हैं कि लाइक करना है, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए चलिए इसको ना नीचे रखकर फिनिशिंग के साथ में, मतलब इसका जो फाइनल लुक है वो दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो स्पेस नहीं है। तो देखिए नीचे रखने के बाद इसका जो स्लीव्स है ना, मैंने शॉर्ट फ्रिल हैंड्स बनाए थे, क्योंकि उनकी बच्ची की मम्मी मुझे हैदराबाद से फ़ोटो सेंड किए थे। तो देखिए मुझे नहीं किए थे, मतलब उनकी ननंद को किए थे। ननंद ने मुझे किया हुआ है कि इसी सब डिज़ाइन वगैरह सब उन्होंने ही सेंड किया था। तब देख सकते हो बहुत ही अच्छा आया है। ये लहंगा का लुक है जो कि बहुत अच्छा फिनिशिंग के साथ में आया है। और ये है ब्लाउज का, तो ब्लाउज आप देख ही सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।